ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 6 अक्टूबर 2025। आज का सम्मान है मैं सूक्ष्म देश के वेशधारी आत्मा हूँ। मैं सूक्ष्म देश के वेशधारी आत्मा हूँ, अर्थात आई एम वेयर ऑफ कॉस्ट्यूम्स ऑफ द शटल वर्ल्ड। आई एम वेयर ऑफ कॉस्ट्यूम ऑफ शटल वर्ल्ड। तो शटल वर्ल्ड के जो वेशभूषा है, वस्त्र है, उसका वेशधारी आत्मा हूं। तो परमात्मा हमको सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन के विचित्र अनुभव करवाने के लिए आज ब्यूटीफुल, सुंदर सूक्ष्म वतन में ले जाने का प्लान बनाकर आए हैं। तो परमात्मा का प्लान अपने बच्चों के लिए है कि उनको देवता बनाना है। देवता बनने के लिए सूक्ष्म वतन के एक्सपीरियंसेस जो बाबा अनुभव करवाते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस में परमात्मा हमको एक्चुअली परमात्मा का हमेशा शिव बाबा का यही कंसर्न रहा है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा सुख स्वरूप में देखूं। और उस सुखों के सागर शिव बाबा ने हमको सुख स्वरूप बनाने के लिए, सुख स्वरूप बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां बताते हैं। तो आज की विधि है अव्यक्त वतन, अव्यक्त वेशधारी आत्मा। तो अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ, जो कि संपन्न और संपूर्ण आत्मा अव्यक्त वतन में जाकर बैठ गई है और हमारी सेवा कर रही है और बड़े ही फास्ट स्पीड के साथ सेवा कर रही है। तो उस बाबा के साथ हमको अव्यक्त वतन में परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने हमको ऐसे ऐसे अनुभव कराते हैं जिससे हम सर्व प्रकार के सुखों का अनुभव करते हैं। तो आज का प्लान जो बाबा का है, हमको सूक्ष्म देश के वेशधारी आत्मा बना देते हैं। तो हमें सर्व सुखों के, सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव बहुरूपी के रूप में करवाना चाहते हैं। बाबा हमको बहुरूपिया बनाना चाहते हैं। बहुरूपिया अर्थात इम्पर्सोनेटर, पॉलीमॉर्फस। ये एक ऐसी पॉलीमॉर्फस, एक ऐसी विधि है, अर्थात वैश बहुरूपी एक ऐसी विधि है जिससे हम हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, थोड़ा और ज्ञान सागर मंथन बनकर ज्ञान सागर मंथन करें तो यह है एडजस्टेबिलिटी। बहुरूपी अर्थात एडजस्टेबिलिटी, द पावर टू एडजस्ट इन एनी काइंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस विद एनी काइंड ऑफ द पर्सन। कैसा भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसमें मैंने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, बहुरूपिया बन जाता है। जैसे स्थूल दुनिया में, वर्ल्डली दुनिया में कहते हैं वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ऑन द सेम लाइन हमारे परम पिता परमात्मा, क्योंकि हम ज्ञान में हैं, वो बात को हमने नहीं एडजस्ट करना। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो यहां पर परमात्मा ऐसे कहते हैं कि जैसा कर्तव्य वैसा वैसा वेश धारण कर लो, जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लो। उधर है वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा वेश। तो यहां पर देश, कौन सा देश? सूक्ष्म देश। सूक्ष्म देश में अपना वेश बदल लेंगे, सूक्ष्म वस्त्र पहन लेंगे, सूक्ष्म वस्त्र पहन ले, सूक्ष्म अव्यक्त वतन के सुखों का अनुभव करेंगे। तो ये भी एक संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है, संपूर्ण और संपन्न स्थिति। तो बाबा हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति अव्यक्त फरिश्ता रूप में करना चाहते हैं। तो बाबा के साथ हम सारे बहुरूपिया बन के हमारी अपनी ड्रेसेस को बदल ले। आज अव्यक्त ड्रेस में सारा दिन रहें। अव्यक्त ड्रेस कब, जब हमें इस स्थूल दुनिया में कोई कार्य करना है तो वहां आ जाएं। अभी अभी स्थूल स्वरूप में आ जाएंगे, साकारी हो जाएंगे, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप में हो जाएंगे। अगर बाबा शिव चाहे तो मूल वतन में भी, निराकारी में भी ले जा सकते हैं। तो ये एक विधि है बहुरूपिया बनने की। अपने कॉस्ट्यूम चेंज करते रहे, अपने वस्त्र चेंज करते रहे, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने एक्टिविटी के अनुसार अपनी ड्रेस बदलते रहें। तो बाबा ने हमको सर्व सुखों का अनुभव करवाना चाहते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर सुख स्वरूप बनकर रहना है। तो परमात्मा के अपने ही महावाक्य अपने बच्चों प्रति हैं। एक मुरली में बाबा ने बताया था, अगर सुख स्वरूप बन के रहो,
अगर सुख स्वरूप बच्चे बन के रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सदा सब सुख स्वरूप बन के रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे महावाक्य, हमारे समर्थ महावाक्य हमारे माइंड में चलते रहने चाहिए। तो दुख की लहर आ नहीं सकती, अगर आती भी है तो वो फिजल आउट हो जाती है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही सुख स्वरूप हो जाता है। सुखों के दाता हमको सुख स्वरूप बनाकर दुखों की लहर को फिजल आउट कर देते हैं। तो इम्पर्सोनेशन अर्थात एडजस्टेबिलिटी मल्टीफॉर्म्स में आना है, पॉलीमॉर्फस होकर सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव बहुरूपिया बनकर लेना है, और विचित्र अनुभव हमें होते रहेंगे। यूनिक एक्सपीरियंसेस आज प्रैक्टिकल स्वरूप में करने हैं। तो आज का वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी सूक्ष्म वतन के वेशधारी। आज हमारी ड्रेस सूक्ष्म वतन की है, तो हर प्रकार की खुशी का अनुभव करते रहना है। तो जैसे उसकी विधि है, सूक्ष्म देश के वेशधारी आत्मा हूं, इसका स्वरूप बनने की। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं। जैसे हम ऑफिस जाना है, ऑफिशियल ड्रेस पहन लेते हैं, घर आते हैं अनऑफिशियल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अपनी ड्रेस बदलते रहते हैं। अगर कोई हमने मैरिज पार्टी में जाना है तो अपनी ड्रेस अकॉर्डिंगली बदल लेते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ड्रेस। तो ड्रेस बदलती है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज आजकल की दुनिया में। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहो वैसा वेश धारण कर लो। तो परमात्मा की श्रीमत होगी, जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। स्थूल वतन में, स्थूल दुनिया में कोई कर्म करना चाहते हो तो कर्म इंद्रियों से वो कर्म कर लो। तो अभी अभी कर्म करके साकार दुनिया में चले जाओ, साकार दुनिया के सुखों का अनुभव करते रहो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ जो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ऐसे बहुरूपी बन जाओ जो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। डबल अंडरलाइन, ऐसे ऐसे रूप धारण करते चलो जिससे सारे स्वरूपों के सुखों का अनुभव करते लगे। ये एक एडजस्टेबिलिटी की शक्ति है। एडजस्टेबिलिटी की शक्ति, हम कहते हैं ना कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो एडजस्टेबिलिटी की शक्ति इसमें बाबा हमारी इन्वोक कर रहे हैं। ये अपना ही स्वरूप है। कौन सा बहुरूपी अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे स्वरूप हैं। तो परमात्मा हमको जो 7 गुण देते हैं, 8 शक्तियां देते हैं, जो कि सतयुग में गुणों के रूप में बदल जाती हैं, वो भी हमारे सब कॉस्ट्यूम्स हैं, वो भी हमारे वस्त्र हैं। तो पवित्रता की शक्ति, जो मैं संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूं। मुझ फरिश्ता से पवित्रता की वाइब्रेशंस फैल रही हैं, शांति की वाइब्रेशंस फैल रही हैं, सुख की वाइब्रेशंस फैल रही हैं, जिससे आत्माएं पवित्र होती जा रही हैं, प्रकृति पवित्र होती जा रही है, आत्माएं शांत होती जा रही हैं और सुखों का अनुभव करती जा रही हैं। वाइब्रेशन मुझसे फरिश्ता स्वरूप में मुझे भी अनुभव होती हैं और उन आत्माओं को भी अनुभव हो रही हैं। प्रकृति भी पवित्र होती जा रही है। ये एक संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप है, संपूर्ण शांति का स्वरूप है, संपूर्ण सुखों का स्वरूप है, संपूर्ण स्नेह का स्वरूप है, संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है, संपूर्ण शक्तियों का स्वरूप है। अगर इन स्वरूपों को मैं एक्सपीरियंस करती हूं तो हर स्वरूप में मुझे सुख का अनुभव, सच्चे सुख का अनुभव होता है। शांति भी एक कॉस्ट्यूम है, पवित्रता भी एक कॉस्ट्यूम है, सुख भी एक कॉस्ट्यूम है, प्रेम भी एक कॉस्ट्यूम है। ये सारे कॉस्ट्यूम जो आत्मा के हैं, आत्मा के कॉस्टर सब कॉस्ट्यूम्स हैं। आनंद भी ऐसा कॉस्ट्यूम है जिसमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो हमने काम क्रोध लोभ मोह के ईर्ष्या द्वेष
आलस्य के सब कॉस्ट्यूम उतार दिए और कॉस्ट्यूम हमने सुख स्वरूप 7 गुणों के पहन लिए और 8 शक्तियों के उस कॉस्ट्यूम में हमें रहना है तो सर्व सुखों का अनुभव करते रहेंगे, सर्व स्वरूप हमारे हो जाएंगे, सर्व शक्तियों के स्वरूप में रहना है, सर्व गुणों के स्वरूप में रहना है। ये छोटे छोटे वस्त्र हैं जो हमें बहुत ही अत्यंत खुशी का अनुभव कराते हैं। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में परमात्मा हमको इन कॉस्ट्यूम्स के द्वारा इन कॉस्ट्यूम्स, इन स्वरूपों के, सर्व स्वरूपों के सर्व गुणों का आनंद देते हैं, सर्व गुणों का सुख देते हैं। तो इन सुखों का अनुभव करते रहना है। ऐसे बहुरूपी बन जाओ जो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ, प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में लाओ, तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। तो 7 गुणों के झूलों में अव्यक्त बाप दादा के साथ झूलते रहे, ब्रह्मा बाबा को साथ बिठा ले। ये झूला है, सूक्ष्म झूला है, उसमें बैठकर पवित्रता का अनुभव करते रहे। झुलाने वाले हमारे शिव बाबा है। इस झूले को अनुभव कीजिए, परमात्मा शिव इस झूले को झुला रहे हैं, जिसमें मैं उनका बच्चा और ब्रह्मा बच्चा दोनों बैठकर शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुखों का अनुभव कर रहे हैं, स्नेह का अनुभव कर रहे हैं। शिव बाबा झूले को झुला रहे हैं। हम दोनों बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा और मैं अव्यक्त फॉर्म में उनके साथ बैठा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरे छोटे छोटे ये दूसरे वस्त्र हैं। शरीर का वस्त्र तो एक है, परंतु ये शांति सुख अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। ये भी एक वस्त्र है जो परमात्मा शिव झुलाते जा रहे हैं, हम दोनों बैठकर झूलते जा रहे हैं। इस प्रकार एक विचित्र अनुभव अव्यक्त मिलन के साथ साथ करते रहना है। तो ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया, वेरी एंथुसियास्टिकली एक्सप्लेन किया और हमें अति इंद्रिय सुखों का अनुभव कराया। व्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सारा दिन करते रहे, चाहे ऑफिस में बैठे, चाहे घर में बैठे, चाहे किसी को मिले, तो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती रहे। कौन सी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति? अव्यक्त मिलन की अनुभूति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।